Hi, welcome to the Education Wave Success Made Easy. Solution Part 3. पिछली वीडियो के अंदर हमने बात किया था सोल्यूट के बारे में, सोल्यूशन के बारे में और सॉल्वेंट के बारे में, ठीक है। और हमने टाइप्स देखे थे सोल्यूशन के। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है सो गो एंड चेकआउट। मैं आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पे आपको लिंक अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। बट जो आज का जो चैप्टर है और जो आज का जो लेक्चर है के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, कंसंट्रेशन के बारे में हम पूरा ब्रीफ देखेंगे। कंसंट्रेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जितना भी आपका चैप्टर आएगा पूरे 12th में, ठीक है, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कंसंट्रेशन देखने को या फिर पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। सो इस चैप्टर के अंदर आप बहुत अच्छे से पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये पूरी वीडियो देखिएगा, ताकि आपको जो कंसंट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इजीली कवर हो जाए। क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो भी चीज़ें बता देता हूँ। कंसंट्रेशन के बारे में हम कुछ विजुअलाइज करेंगे, देन उसकी डेफिनेशन देखेंगे, देन उसके हम टाइप्स देखेंगे, ठीक है। और उन टाइप के अंदर कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन के विजुअलाइजेशन से। सो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, यहाँ पे मैंने एक टॉपिक भी लिखा हुआ है, कंसंट्रेट आर दी सेम, क्या ये सेम दिख रहे हैं, ठीक है। सो हमारे पास में क्या है यहाँ पर, सपोज मान लीजिए ये मेरा एक बीकर है, इसको मैं बीकर नंबर 1 कहता हूँ, और इसको सेकंड कहता हूँ, और इसको थर्ड कहता हूँ, ठीक है। और तीनों बीकरों के ऊपर अलग अलग ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं उनके इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ पे 1 है। और ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये कुछ नहीं, यहाँ पर इंक मैं इनको रेफर करता हूँ, ठीक है। ये इंक 1 है, यहाँ पे इंक 2 है, ठीक है, ये 2 है हमारे पास में। यहाँ पे 3 इंक है, 1 2 और 3। बट इसके नीचे क्या है, ठीक है, ये वाटर तो नहीं दिख रहा, बट हम इसको एज अ क्या कंसिडर कर लेते हैं, ये वाटर है, ठीक है। ये इसके अंदर क्या है, ये भी वाटर है, ये भी क्या है, वाटर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये जो इंक है, सिंपल जो फर्स्ट इंक है, अगर मैं इसको इसके अंदर डिसॉल्व करूंगा और ये जो सेकंड इंक है और इसके अंदर डिसॉल्व करूंगा, सो क्या ये मुझे जो दोनों अगर मैं आपके सामने बीकर रखूंगा डिसॉल्व करने के बाद, क्या ये सेम दिखेंगे? जरा सोच के बताइए। आई होप आपने सोच लिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3, सपोज मैंने आपके सामने आप 3 बीकर रख दिए, एक के अंदर मैंने 1 इंक का ड्रॉप डाला हुआ है, यहाँ पे 2 ड्रॉप्स डाले, यहाँ पे 3 ड्रॉप्स डाले इंक के, ठीक है। सो अगर मैं आपसे पूछूंगा क्या ये सेम दिखेंगे, सो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो ये फर्स्ट बीकर है इसके अंदर इंक की क्वांटिटी कम होगी। आप कहोगे जो सोल्यूशन है काफ़ी हल्का है, ठीक है। और इसके अंदर आप कहोगे कि इससे ज़्यादा ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, ठीक है। इसके अंदर कुछ ज़्यादा, इसके कंपेयर में जो सेकंड वाला है इसके कंपेयर में थर्ड वन ज़्यादा गाढ़ा दिख रहा है, ठीक है। सो ये जो यहाँ पे जो वर्ड है यहाँ पर, सो हम इसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कहते हैं कि जो फर्स्ट वाले का जो कंसंट्रेशन है वो कम है किसके कंसंट्रेशन से, इस वाले के। यानी कि फर्स्ट वाले का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, कम है सेकंड वाले के कंपेयर में, क्योंकि सेकंड वाले के अंदर 2 ड्रॉप्स डाले गए हैं इंक के। और ऑब्वियस सी बात है, जो इसको जब आप विजुअलाइज इसको देखोगे, आपके सामने विजुअलाइज करके देखोगे, तो ये जो बीकर होगा काफ़ी मतलब इससे गाढ़ा दिखेगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा ड्रॉपलेट्स हमने डाले हैं, सो इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। और अगर इस थर्ड वाले पे आते हैं, सो आप जब इसको कंपेयर करोगे थर्ड वाले सेकंड वाले बीकर से, सो आप बोलोगे कि ये जो थर्ड वाला जो बीकर है उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू इन दोनों के। सो आपको समझ में आ गया होगा कि जो कंसंट्रेशन टर्म है, कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे हम और भी चीज़ें जब डिस्कस करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो फर्स्ट वन है वो काफ़ी डाइल्यूट है, मैं इसको डी से डिनोट कर रहा हूँ। और ये जो है लेस डाइल्यूट है, ठीक है, किसके कंपेयर में, इसके लेस डाइल्यूट है, और इसके कंपेयर में थर्ड वन के। और ये क्या है, कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड को मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ। आगे चलते हैं यहाँ पर, अब डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है कंसंट्रेशन की। सबसे पहले बात करते हैं कि कंपोजिशन ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग इट्स कंसंट्रेशन। जो सॉल्यूशन का जो कंपोजिशन होता है उसको हम एज अ कंसंट्रेशन के बिहाफ पे ही एक्सप्रेस करते हैं। ये नहीं करते कि इसको ये ज़्यादा है। जब हम केमिस्ट्री में बात करते हैं तो हम सारी चीज़ें कंसंट्रेशन के बिहाफ पे ही देखते हैं।
सपोज मैंने आपको बोला था कि 2 बीकर हैं आपके सामने, एक के अंदर 1 ड्रॉपलेट्स डाला हुआ है, दूसरे वाले के अंदर 3 या 4 ड्रॉपलेट्स डाले हुए हैं इंक के। सो आपसे पूछूंगा कि कौन सबसे ज़्यादा डाइल्यूट हो। तो आपने जो पिछली स्लाइड थी उसके अंदर हमने देखा था कि बहुत सारे 3 अलग थे, यहाँ पे 2 हैं। सो इसके अंदर अगर आपसे पूछूं कि कौन डाइल्यूट है कौन कंसनट्रेटेड है, तो ऑब्वियस सी बात है आप फर्स्ट वाले को बोलोगे कि ये लेस डाइल्यूट है और ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक होंगे, इसके अंदर कम होंगे। इसीलिए जो सोल्यूशन है उसको हम एज अ कंसंट्रेटेड, ये जो कंपोजिशन होता है उसको एज अ कंसंट्रेशन ही एक्सप्रेस करते हैं। जो सोल्यूशन कंसंट्रेशन कैन बी एक्सप्रेस आइदर इन क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। ठीक है, 2 तरीके के जो कंसंट्रेशन होता है आपको सिंपली याद रखना है, 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, आपको सिंपली याद रखना है कि जो कंसंट्रेशन होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है क्वालिटेटिवली और एक होता है क्वांटिटेटिवली। ये जो दिख रहे हैं आपको, ये जो दोनों, ये ही इसके टाइप हैं कंसंट्रेशन के। अब ये जो क्वालिटेटिवली है और ये क्वांटिटेटिवली है, इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं कि क्या होता है। सपोज आपसे मैंने पूछा था कि इन दोनों में से कौन सा डाइल्यूट है कौन सा कंसंट्रेटेड है, तो मैंने आपके सामने बीकर रखा हुआ तो आपने चूज किया था कि ये फर्स्ट वन इज डाइल्यूट और सेकंड वन इज कंसंट्रेटेड। जो क्वालिटेटिवली होता है सिर्फ हम देखकर पता लगाते हैं कि कौन सा मतलब जो जिसके अंदर कम चीज़ें मिली हुई होंगी, ठीक है, जिसके अंदर ज़्यादा चीज़ें मिली हुई होंगी, उससे हम देखकर विजुअलाइज करके पता लगाते हैं। वो जो चीज़ होती है वो क्वालिटेटिवली के अंदर आती है। सपोज आपने बता दिया था कि ये जो कम इसके अंदर चीज़ें डिसॉल्व हुई हैं, और देखने में भी लग रहा था कि अगर सिंपली अगर आपके सामने बीकर भी मैं रखता तो भी आप कहते कि एक डाइल्यूट है ये वाला, और जो सेकेंड वाला है वो कंसंट्रेटेड है। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिवली की बात। ठीक है, क्वांटिटेटिवली के अंदर क्या होता है कि हम बोलेंगे कि इसके अंदर जो फर्स्ट वाले के अंदर हमने एक यानी कि 1 ड्रॉप मिला है यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर 3 ड्रॉप्स, 1 2 3, सपोज यहाँ पे 4 है। ठीक है, ड्रॉप्स है यहाँ पर। तो हम यहाँ पे क्वांटिटी क्या करते हैं, क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि एक क्वांटिटी 10 ग्राम, 20 ग्राम, 10 मोल, केजी, पर लीटर। ठीक है, ये सारी क्वांटिटी को मेजर करके, ठीक है, हम चीज़ें बताते हैं कि ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा ये चीज़ें डली हुई हैं। ठीक है, और फर्स्ट वाले के अंदर ये चीज़ें डाइल्यूट है क्योंकि इसके अंदर इसके कंपेयर में ये क्वांटिटी कम डली हुई। सपोज इसके अंदर मैंने 1 ड्रॉपलेट डाला हुआ था और इसके अंदर मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो वाटर है, मान लीजिए यहाँ पे 100 ड्रॉप्स डाले थे वाटर के पहले, फिर उसके बाद मैंने ये 1 ड्रॉप इसके अंदर ये इंक का डाला। ठीक है, तो आपको ड्रॉप्स बता दिए कि मैं इसके अंदर मैंने 100 ड्रॉप्स डाले थे और इसके अंदर मैंने 1 ड्रॉप ये इंक का डाला। तो आपने क्वांटिटी से बताया कि इसके अंदर ये 1 है और ये 100 है। ये क्या है, ये जो है डाइल्यूट है। और इसके अंदर क्या था, इसने अंदर बोला आपने कि 4 जो है 4 ड्रॉप्स डाले इंक के। ठीक है, इंक के, और इसके अंदर जो वाटर की जो क्वांटिटी थी वो किसके अंदर, इसके अंदर मान लीजिए हमने 200 डाला था। ठीक है, ड्रॉप्स जो है वो वाटर का डाला था। तो जो इंक है यहाँ पर ये 4 है, ड्रॉप्स डाले हैं, और यहाँ पर कितने डाले हैं, इस वाले के अंदर 200। जब हम इसको इसकी क्वांटिटी से कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 4 है। कौन सा ज़्यादा हुआ, ऐसा आप बोलोगे कि ये वाला जो है वो क्या है, डाइल्यूट होगा क्योंकि इसके अंदर कम चीज़ें डली हुई हैं और इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें डली हुई हैं। ये क्या हुआ, मोर कंसंट्रेटेड हुआ। जो क्वांटिटेटिव वे होता है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में अगर देखोगे, या फिर कहीं लैब वगैरह में। आपको क्वांटिटेटिवली तरीके से ही वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, कभी कभी मतलब बहुत ही लेस चांसेस होते हैं कि वो यूँ बोल देते हैं कि ये डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड, ये वाला सोल्यूशन दे दो। ठीक है, जो ज़्यादा जो तर चीज़ें होती हैं जो कैलकुलेट की जाती हैं और अब देखा जाता है, पता लगाया जाता है, वो इसी तरीके से पता लगाया जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल जब हम करेंगे ना तो आपको इजीली सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। अब देख लेते हैं कि किस तरीके से न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, जो क्वांटिटेटिव तरीका होता है क्या होता है, ठीक है, उसको एक बार देख लेते हैं अच्छी तरीके से। क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन, क्वांटिटेटिव इज वे बेटर देन क्वालिटेटिवली वे टू डिस्क्राइब कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। ये काफ़ी अच्छा वे है, किससे, इससे क्वालिटी वाले से जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि हम इसके अंदर सिर्फ ये बता देते हैं कि ये कम है, ज़्यादा है, डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड है, मुंह से बस देखकर बताते हैं।
बट जो हमारा क्वांटिटेटिव वे होता है वो बहुत ज़्यादा डिटेल वाइज होता है, एक एक चीज़ को हम मेज़र करते हैं फिर जाकर बताते हैं कि क्या है चीज़ें। ठीक है, आप किसी भी चीज़ का अगर सपोज आपको मास परसेंटेज निकालना है, ठीक है, अगर आपको सॉल्यूशन दिया गया हुआ है, सॉल्वेंट दिया गया है, ठीक है, तो उसकी क्वांटिटी को कैलकुलेट करके आप उसका मास परसेंटेज निकाल सकते हो। ठीक है, उसका इन्हीं सब चीज़ों को कैलकुलेट करके कि इसके अंदर कितना सोल्यूट क्या है मिला हुआ है, तो उसका वॉल्यूम परसेंटेज भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ रही हैं? ये जो टाइप्स हैं वो है क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन के टाइप्स। ठीक है, जो भी आप ये पढ़ने वाले हो, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, आगे ये मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, ठीक है, मोलैलिटी, ये जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही है ना, वो सभी जो टाइप्स हैं, ये सारी चीज़ें आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, कितना इंटरेस्टिंग है। और ये जो टाइप्स हैं आप देख रहे होगे, वो किसके टाइप हैं? क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन के। हम वन बाय वन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, हम मास परसेंटेज निकाल के देखेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज किस तरीके से निकाला जाता है, मास बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। सो आगे की भी वीडियो को जरूर फॉलो कीजिएगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ये सारी वीडियो मिलती रहें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करोगे सो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं और आगे वीडियोस बनाऊंगा। आपसे सिर्फ इतना आपको करना है कि इसको लाइक कर देना है वीडियो को। ठीक है, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। ओके, सो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आपको अगर कुछ भी चाहिए या फिर आपको नोट्स चाहिए या फिर आपको वीडियोज़ चाहिए, सो आप educationwave.in पे विजिट करके आप वीडियोस, नोट्स वगैरह आप इजीली रेफर कर सकते हो। ठीक है, आप हमारा इंस्टाग्राम हैंडलर है जो कि /educationwave है, आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, आप सर्च करते ही आप वहाँ पे हमें डीएम कर सकते हो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है। ठीक है, आप फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, आप लाइक कर सकते हो हमारा पेज, educationwave.official के नाम से है हमारा फेसबुक पेज। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अगर कोई भी आपको इस चैप्टर से दिक्कत है, ठीक है, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं।